और व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज संडे है एंड ये बोल के मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज जब से मेरा कॉर्पोरेट लाइफ स्केड्यूल चालू हुआ है, रिस्पेक्ट फॉर संडेज हैज़ ग्रोन इन माई हार्ट 10 टाइम्स। बिकॉज मेरा सैटरडेज भी हाफ डे वर्किंग होता है, तो आई हैव टू स्टिल वेक अप अर्ली इवन ऑन अ सैटरडे। एंड आज मैं 8:30 को उठा, which is 3 hours more sleep which I got than usual because I usually sleep at I usually wake up at 5:30. सो यस, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश्ड एंड अच्छा फील कर रहा है दिल को, माइंड को, बॉडी को अंदर से। सो वी गोना गो ट्रेन चेस्ट टुडे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आज नो न्यूज़पेपर, नो कमिटमेंट्स, नथिंग, स्ट्रेट चेस्ट डे, जिम, सिंपल। बट उसके बाद वंस आई एम बैक होम देन आई विल अपडेट यू गाइज ऑन लाइक CFA प्रेप कैसे चल रहा है, व्हाट अबाउट एवरीथिंग, एंड आई हैव सम फन लिटिल अपडेट रिगार्डिंग कैट एग्ज़ाम ऑल्सो। तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो डू वेट फॉर दैट। बट आज मैं गो ट्रेन चेस्ट विथ नील एंड नेवजाद बिकॉज साकेत एंड आर्यन जापान गए फॉर आर्यंस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन शो एंड वो लोग वेकेशन भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो आई एम गोना कॉल देम टुडे बिकॉज आज आर्यन का बॉडी बिल्डिंग शो का मेन डे है। तो वील सी हाउ ही गोस। उसने बहुत मेहनत किया है एंड ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली इनसेन पील्ड, एकदम जैक्ड आदमी है वो। तो या वील सी हिम, बट अभी के लिए लेट्स गो टू द जिम एंड ट्रेन चेस्ट। एंड ऑल्सो आज थोड़ा टाइम बचाने के लिए आई एम गोना मेक माई पोस्ट वर्कआउट मील पहले से ही, जिसमें मैं प्रोटीन ओट्स बनाने वाला हूँ। ये मील मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे बनाता हूँ क्योंकि ये मैं ऑफिस भी ले जाता हूँ। रीज़न भी सुबह जल्दी में इसको बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है, लिटरली लेस देन 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है अगर आपके घर पे एक माइक्रोवेव है। टुडे आई विल शो यू हाउ। इसको बनाने के लिए लिटरली नीड ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स: वे प्रोटीन, ओट्स, पानी। तो जितना भी क्वांटिटी ओट्स लेना है उतना ओट्स लो एंड उसका एक्जैक्टली डबल अमाउंट वाटर लो, जिसको मिला के यू कैन माइक्रोवेव दिस फॉर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, जो मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है। उसके बाद टेक 1 गुड वे प्रोटीन एंड उसको अच्छे से मिक्स करो एंड देयर यू गो, यू हैव योर प्रोटीन ओट्स राइट एंड रेडी फॉर यू। अब मैं पर्सनली न्यूट्राबे का कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे ओपिनियन में इसका केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर टेस्ट द एब्सोल्यूट बेस्ट विद ओट्स। मैं पिछले 3 महीनों से इसको ऑलमोस्ट एवरी अदर डे खा रहा हूँ एंड आई विल सजेस्ट द सेम। एंड ऑफ कोर्स इसके हर सर्विंग में यू गेट 25 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी लैब टेस्टेड ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोटीन। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ न्यूट्राबे इसकी अफोर्डेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट ऑफ कोर्स इस पर और ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए यू कैन क्लिक द लिंक डाउन बिलो एंड यूज़ माई कोड देवराज YT फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट। आज मेरे को पिकअप करने के लिए नील आया है। It's been a while since I trained with any of the boys because again मेरे शेड्यूल की वजह से I train at 6 in the morning and ये लोग मोस्टली 8 बजे तक ट्रेन करते हैं। So yes, let's go. Boss man. Good morning. अरे रुक जा, आके मिलूंगा। अरे bro, we pulled the phone at the same time vlog करने के लिए। That is crazy. Good morning. Alright, आज I'll walk you all through my entire chest day. तो starting off with Smith incline machine, मेरे पीछे नेवजाद खड़ा है। वो पिछले पता नहीं कितने महीनों से कट कर रहा है, तो टुडे उसका फिजिक रिवील भी होगा। ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी, यू ऑल विल सी सून। बट एनीवेज, टॉप सेट के लिए वी डूइंग 25 kgs। पिछले कुछ महीनों में आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ मसल मास ऑन माई चेस्ट विथ लाइटर लोड्स देन आई वाज यूजिंग बिफोर। उसका रीज़न था कि इवन तो मैं पहले भी स्लो एंड कंट्रोल करता था, द वे आई वॉज परफॉर्मिंग माई रेप्स, मतलब बार कहाँ पे आ रहा था, कैसे जा रहा था एंड बायोमैकेनिक्स कैसे फंक्शन कर रहे थे, नॉट ऑप्टिमल फॉर चेस्ट ग्रोथ। अब आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लॉट मोर ऑन दैट एंड नॉट टू मच ऑन द लोड, एंड उसकी वजह से आई कैन एक्चुअली फील माई टारगेटेड मसल ग्रुप गेटिंग एक्टिवेटेड। एंड अब मैं उतना स्लो एंड कंट्रोल भी नहीं करता, एक्सट्रीम स्लो नेगेटिव्स नहीं, जो वाइब आ रही है उसके बेसिस पे। लाइक आई एम स्टिल नॉट नहीं कर रहा हूँ, बट नॉट गोइंग एक्सट्रीमली स्लो इधर। तो आइडियल टेम्पो आप देख लो, मतलब इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई रियली लाइक इट। ऑलराइट, दैट वाज 10 reps, एग्जैक्टली जितना मैंने टारगेट किया था। अब मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में 27.5 डालूंगा। लेट्स गो। ऑलराइट, यहाँ पे एक और वर्किंग सेट प्रॉब्ली 25 kgs के साथ ही विद द सेम लोड विद द आइडियल गोल ऑफ 8 reps।
एंड देन उसके बाद मैं मशीन चेस्ट प्रेस करने में जाऊँगा। वहाँ पे आई बी फोकसिंग ऑन 12 to 15 वाला रेप रेंज, इज बीन फीलिंग रियली गुड। एंड उसके बाद चेस्ट में जो पंप आता है ना, माय गॉड क्रेजी। सो अभी अपन मशीन चेस्ट प्रेस में मिलेंगे, लेट्स गो। गाइस नील का चेस्ट लाइक डबल डीज। फ्लेक्स इट। ऑलराइट, जो सेकंड सेट था विद 25, उसमें आई एंडेड अप गेटिंग 9 reps, विच वाज थोड़ा क्रेजी। बट ये फाइनल सेट ऑफ चेस्ट प्रेसिंग मूवमेंट के लिए गोना गो लाइट 15 to 20 वाले रेप रेंज में। इसके बाद जो पंप आएगा अनमैच्ड। ओके, ये स्पॉट पे ना स्पीकर लिटरली राइट वहाँ पे है, तो आई प्रॉब्ली हैव टू म्यूट द क्लिप बिकॉज इट्स सो लाउड। बट 3 सेट्स ऑन शोल्डर प्रेस। पहले मैं सिर्फ 2 करता था, ये बोल के कि ओ मेरा फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट होता है बाकी प्रेस मूवमेंट्स में। बट आई बीन एंजॉइंग शोल्डर प्रेस अलॉट। फर्स्ट सेट पे वी डूइंग 20 kgs, फुल रेंज ऑफ मोशन, ट्राई टू गेट 8 या 9 reps। जैसे आई बीन थोड़ा वीक ऑन शोल्डर प्रेस, आई रियली वांट टू बिल्ड इट अप। तो आज मदर्स डे भी है, इसलिए वी हैव गॉटन फ्लावर्स फॉर आवर मदर्स। एंड मेरे घर पे दादी भी है, तो मैंने उनके लिए भी लिया है। सो लेट्स गो। संडे रिचुअल में एक दोराब चीज़ ट्रिप भी इंक्लूडेड रहता है टू गेट चिकन। संडे को हम लोग इधर घर पे चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं विथ राइस लंच में। एंड देन दिन में सो जाओ, सिंपल। दैट्स व्हाट अ गुड संडे लुक्स लाइक। बट आज मेरे को पढ़ाई करना है, बिकॉज मेरे को शाम को बाहर जाना है। सो यस, नील ने पूरे देश के लिए चिकन पैक कर लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 kgs। आई डोंट नो क्या करने वाला है इसके साथ। Right, just came back from office. अब let's take a moment and talk a little bit about CFA and CAD related prep, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। सो ऑल्दो ये वीडियो के टाइटल में किकिंग ऑफ CFA prep लिखा होगा, द ट्रूथ इज़ कि ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक से मेरा CFA prep काफ़ी अच्छे से चल रहा है इन फुल मोमेंटम। बट आई जस्ट डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग बिकॉज़ आई डिडंट फील लाइक इट। सो फार सो गुड। मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए कोचिंग भी ली है फ्रॉम अश्विनी बजाज, ऑनलाइन कोचिंग फॉर CFA लेवल 1। एंड उसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी ऑनेस्टली। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड साथ साथ में इज़ अ वेरी गुड मेंटर टू। लाइक जब उन्होंने बुक्स भेजी थी, तो उसके साथ उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स की बुक भी भेजी थी पढ़ने के लिए। एंड
a lot of other stuff which I was not honestly expecting, and definitely helping a lot. So anyways, CFA prep अच्छा चल रहा है, having fun with time value of money, and honestly टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले भी किया है तो थोड़ा सा आसान भी लग रहा है, बट आई फील लाइक धीरे धीरे एज थिंग्स प्रोग्रेस लाइक स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा तब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट एनीवेज सी एफ इज़ गोइंग गुड. आइडियली अभी हम लोग February 2026 में लेवल 1 के लिए बैठेंगे, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट टू विच इज़ गोइंग टू बी कैट प्रिपरेशन. तो मेन अटैम्प्ट ऑफ माई कैट विल बी इन नवंबर ऑफ 2026, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. द रीज़न बीइंग मेन अटैम्प्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस, बट जब आप कैट का फॉर्म भरते हो देन आपका वर्क एक सिर्फ 31 जुलाई ऑफ दैट ईयर तक का काउंट किया जाता है. अब आई स्टार्ट वर्किंग इन अप्रैल मई जून जुलाई, 4 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. प्रॉब्ली 0 पॉइंट्स मिलेंगे उसके लिए मेरे को. सो माई एंटायर पॉइंट ऑफ नॉट सेटलिंग फॉर अ कॉलेज दिस ईयर एंड रादर अपियरिंग फॉर द कैट वंस अगेन, पूरा पॉइंट यही है कि मेरे को वर्क एक्सपीरियंस वाले पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं अपने जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा और अच्छे से एनहांस कर पाऊँ, सो एज़ टू मेक द प्रोसेस ईजियर आई गेस ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड बी स्कूल. आई वुडंट से ईजियर बट रिलेटिवली ईजियर. तो अब अगर मैंने सिर्फ 4 मंथ के वर्क के साथ में जाऊँगा, ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस के साथ, इट्स जस्ट गोइंग टू बी द सेम थिंग अगेन, एंड रादर इन्वेस्ट दैट टाइम एंड एनर्जी इनटू क्लियरिंग माय CFA लेवल 1. बट स्टिल मैं 2025 में भी कैट लिखूँगा फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस. ये मेरा ओरिजिनली प्लान बिल्कुल था नहीं, बट मेरे पापा ने मेरे को बहुत हम्बल किया. उन्होंने बोला देख, तेरा क्वांट का सेक्शन ऑलरेडी बहुत बेकार है. इफ़ यू टेक अ ईयर ऑफ फ्रॉम दैट एंड देन कम बैक टू इट अगेन, यू विल हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो वो बहुत वाइज आइडिया नहीं लगता है उनको, बिकॉज उन्होंने बोला कि वैसे भी तुम्हारा क्वांट इतना वीक है, उसके बाद तुम 1 साल का ब्रेक लो एंड देन वापस चालू करो, डजंट मेक सेंस. सो इज लाइक कि बाकी VARC LRDI आई नो दैट यू विल बी एबल टू पुल इट ऑफ, बट एटलीस्ट पूरे साल भर क्वांट पढ़ता रहे. लाइक गिव 1 hour a day टू क्वांट, कीप प्रैक्टिसिंग इट so that it doesn't become your weak point once again in 2026. That was like स्मार्ट. एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, मेरा एक रोधा का कोर्स भी पड़ा हुआ है 2025 का, जो मैंने बहुत इम्पल्सिवली बाय कर लिया था. सो नाउ मे बी उसका भी यूज़ हो जाएगा थोड़ा सा. आई कुडंट सेल इट बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड टू माई प्राइमरी ईमेल ID. लॉट ऑफ यू वर आस्किंग. सो yeah, but anyways, that those are the updates, and job भी काफ़ी अच्छा चल रहा है. Probably next video ना I'll make like a full day at my job, day in the life with the job, वो सब वैसा टाइप का वीडियो, because it's really fun. Life is very busy and busy रहने में मज़ा आता है. So on that note, I will see you all in the next video. Thanks for watching. Take care. Bye bye.